किरण की पूरी फैमिली को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो ये सोच रहे हैं कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, हम जलील और ख्वार हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से। अगर ये लोग जाते हैं और जाकर सितारा से माफ़ी मांगते तो क्या सितारा इन लोगों को माफ़ कर देगी? सलार बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है सितारा को कि भाई आप तहस के अंदर से बच जाएं, इससे आपको बहुत बड़ा धोखा आपको चूना लगा सकते हैं। क्या सितारा के साथ नेक्स्ट एपिसोड में कोई धोखा हो सकता है? तो ज़ुहैब को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है तो सितारा अपने ससुर के पास आती है और ससुर के साथ ये बात शेयर करती तो आगे से ससुर इनकार कर देता है और कहते हैं कि भाई आपका काम है, आप खुद जाएं और जाकर जब वो बात करें तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बात मानी जाएगी। तो ये वहां से भागती है, सलार के साथ बात शेयर नहीं करती। ये बहुत बड़ी गलती करती है, सलार के साथ बात शेयर नहीं करती, लेकिन सलार ये सबसे पहले काम करवा चुका होता है। सलार वहां से ज़ुहैब को लेकर आ रहा होता है, बाहर निकलने लगते हैं तो सामने से सितारा आ जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। ज़ुहैब जब देखता है सितारा को तो शर्मिंदगी होती है थोड़ी सी। सलार सितारा के साथ बात करना शुरू कर देते तो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तो आगे से सितारा कहती है कि भाई मैं ज़ुहैब को छुड़वाने के लिए आई थी, मैंने ये सोचा था कि मैं जहाँ पर पहुंचूंगी, काम करवाऊंगी और उसके बाद आपको बता दूंगी। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई आप तय सिकंदर की बहू हो, आसमी तौर पर वो आपका वहीं पर बैठे बैठे काम करवा सकता था ना, आपका तो काम हो सकता था, तो आप यहाँ पर जलील और ख्वार क्यों हो रही हैं? तो सारा कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, अगर मैं आपको बुलाती तो क्या आप ना आते? सलार कहते हैं कि भाई मोहब्बत और बीवी की नाते अगर आप मुझे बुलाते ना तो मैं जहन्नम भी आ जाता। अगर तय सिकंदर के नाते आप मुझे बुलाते तो चाहे जो कुछ भी होता मैं आपके ख्वाबों ख्यालों में भी ना आता। अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप होश के नाखल लें, अपनी आंखें खोलें और इस इंसान से बच जाएं। सलार जो बातें कह रहे हैं ना, ये 100% ठीक बातें कह रहा है। भाई अभी सितारा के पास वक्त है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए इसे यूज़ कर रहा है कि भाई ये लड़की थोड़ी सी शरीफ है और किसी के साथ भी बात करेगी तो इसी के से मेरी फॉलोइंग जो होगी ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, मुझे वोट मिलना शुरू हो जाएंगे और मैं आगे निकल जाऊंगा। जब मैं आगे निकलूंगा तो उसके बाद सितारा को किक मार दूंगा। सितारा के पास वक्त है, सितारा अभी देख चुकी है सब कुछ, तो आपको साइड पे कर ले और ये को भी बात ना सुने तय सिकंदर की। सलार जैसा कह रहा है इसकी बातों के ऊपर यकीन करे और इसी को सपोर्ट करे। अगर ये अपने हस्बैंड के अलावा किसी और तरफ जाती है तो सितारा बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि सलार ने इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो सितारा को चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ सलार के ऊपर यकीन करे। जो किरण है ना, किरण समझो कि घर के अंदर इतनी ज्यादा तंग हो जाती है, बार बार जो वो शौकत साहब इसे ताने देता है, माँ बार बार इसे ताने देती है और सारा का सारा जो इल्जाम है ये लोग किरण के ऊपर लगाते हैं। तो किरण ये सोचती है कि भाई अब कुछ रहा ही नहीं तो इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को ही बर्बाद कर दूं। ये सुसाइड करने की कोशिश करती है। जब सुसाइड करने की कोशिश करती है तो वहां पर किसी भी तरीके से माँ बचा सकती है या जो वालिद है ये बचा सकते हैं। तो सलार वालों को पता चलता है, सितारा वालों को पता चलता है, तो ये आते हैं, आकर किरण के साथ बात करते हैं, किरण को समझाने की कोशिश करते हैं। सलार बार बार किरण को कहते हैं कि भाई आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं, थोड़ा सा लिहाज तो करें, आपकी इज्जत है, अगर आप इसी के से काम करेंगे तो कल के आपके जो वालिदैन होंगे ये भी सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि माशरे वाले या बहर वाले जितने भी लोग होंगे ये चुप नहीं बैठेंगे, आपके ऊपर बातें करेंगे। आपका हक बनता है कि आप इस चीज को थोड़ा सा बर्दाश्त करने की सलियत रखें। तो आगे से किरण कहती है कि भाई मेरे वालिदैन कहते हैं कि मैंने ये गुनाह किया है, सारा का सारा मेरा कसूर है। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई चलो ठीक है आपने गुनाह किया है लेकिन माफ भी तो किया जा सकता है, आप गुनाह कर चुके हैं और ऊपर से दूसरा गुनाह करने वाली हैं। इस बारे में थोड़ा सा सोचें, इस बारे में थोड़ा सा एहतियात करें, ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने आप को चेंज करें, अपनी गलती को तस्लीम करें, अपने वालिदैन के पास जाएं और जाकर माफ़ी मांगें, मुझे पूरा यकीन है कि आपको माफ़ कर देंगे। सितारा भी समझाने की कोशिश करेगी। अब जाकर किरण को इस बात का एहसास हुआ कि शायद जिस इंसान के लिए मैं गलत सोचती थी, जिस इंसान को मैं जलील करने की कोशिश कर रही थी, आज वही इंसान मेरी सपोर्ट करने के लिए आ चुके। अगर ये यहाँ पर सितारा और सलार वाले ना होते तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किरण अपने आप को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर लेती। निमी आती है कासिम के पास, आकर बात करती है और कहती कि भाई तुमने सितारा के साथ उस वक्त वो ड्रामा किया और तुम इस मकसद में कामयाब हो चुके हो, लेकिन तुम क्या
क्या समझते हो कि तुम मुझे जो वो जहाँ पर बांध रखोगे, अंदर जो वो सलील करने की कोशिश करोगे, तो मैं तुम्हारी कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, मैं तुम्हें एक्सपोज करूँगी। तो आगे से कासिम कहते कि अच्छा ठीक है क्या करोगी। तो आगे से निमी कहती है कि मैं जाऊँगी और जाकर पूरी की पूरी फैमिली को सबको बताऊँगी कि भाई ये सारी की सारी साजिश आपकी है, और सतारा की तरह आप भी मुझे जो वो जलील ख्वार करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपकी भीट नहीं चढ़ूंगी। यहाँ से ये जाने लगी तो कासिम जो होता है ना इसका मुंह नोच लेता है, मुंह दबाने की कोशिश करता है और इसे धक्का देता है और ये बेड पे गिर जाती है। और जब बेड पे गिरती है तो फिर जाकर जो है वो अब इसे एहसास होगा कि यार हाँ मैंने अपनी जो लाइफ है वो कितनी सुकून के साथ गुजारी थी, और आज देखें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। भाई ऐसा होना चाहिए इस इंसान के साथ, जलील और ख्वार होना चाहिए। और इसे कासिम इतना जलील करे, इतना ख्वार करे कि ये लम्हे लम्हे के लिए तड़पे। इसे वो वक्त याद है कि यार मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद की। इन्होंने सतारा को, किरण और खास तौर पर जो निमी है ना, इन्होंने सतारा को बहुत जलील किया, बहुत ख्वार किया। इन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जब इन लोगों को मौका मिलता था तो ये सतारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते थे, बार बार सतारा को जो है वो बताते थे या इसके सामने अच्छे बनते थे। सतारा इनकी बातों के ऊपर यकीन कर लेती थी, लेकिन पीठ पीछे से तेजी के साथ छुरा घूमते थे, और ऐसा छुरा घूमते थे कि जो आज तक सतारा के जख्म नहीं भरे। क्योंकि सतारा की ठीक है सलार इज्जत कर रहा है, सलार मोहब्बत करता है, लेकिन बाकी जो फैमिली है ना वो सतारा को ताने देती है कि भाई आपका चक्कर किसी के साथ था, आपके साथ आपकी फैमिली ने शादी नहीं की, आपको इनकार कर दिया। तो ये चीजें सतारा को बहुत परेशान करती रहती हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर निमी और किरण दोनों माफी मांगते हैं सतारा से, तो क्या सतारा इन लोगों को माफ कर देगी? क्योंकि ऑडियंस इस मामले पे थोड़ी बहुत नफरत करेगी सतारा से कि भाई सतारा कभी भी माफ ना करे इन लोगों को। जो सलार बातें कह रहा है ना, किसी हद तक सतारा को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बातें ठीक हैं। अगर सतारा इस मामले पे सिकंदर साहब की सपोर्ट करती है, उसकी फेवर में जाती है, तो बहुत गलत कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सलार बार बार मना करने की कोशिश कर रहा है कि सर आप इसकी बातों के ऊपर यकीन ना करें। आप देखें कि अगर ये आपके साथ मुखलिस होता तो आप कुछ कभी भी ना कहता कि भाई आप खुद जाएं, बहू हैं, इज्जत है ख़ानदान की। लोग क्या कहेंगे कि भाई तय सिकंदर की बहू आई हुई है, थाने के अंदर आकर चाहे वो केस लड़ रही है, ईशा पुलिस वालों का सामना कर रही है। ये तय सिकंदर की इंसल्ट होगी, खुद तय सिकंदर की इंसल्ट होगी अगर तय सिकंदर इस मामले पे सोचे तो। लेकिन ये सोचने वाला बंदा नहीं है। जो सियासतदान होते हैं वो सिर्फ उससे अपना मफाद देखते हैं, अगला बंदा जय भाड़ में। इनको सिर्फ उससे अपना ही फ़ायदा चाहिए, तो किसी वजह से इसे ख्वार करने की कोशिश कर रहा है सतारा को कि भाई सतारा इसे घर छोड़कर चली जाए। अब सतारा को पता तो लग चुका है, उसके सामने वाज़े एन आ चुका है, तो ये चाहे और जाकर टेस्ट के अंदर की जॉब पेश या जो उसे एनजीओ की समझो के मैनेजर बनाया हुआ है इसके ऊपर थूके और जाकर इसके सामने फेंक दे, सब कुछ रज़ैन दे दे कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। जब ये इनकार करेगी और सियासत से इसे नुकसान होगा ना, तो फिर जाकर इसे एहसास होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सतारा के काम आना चाहिए था, ताकि सतारा आज मेरी सपोर्ट करती। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या सलार जो जोर लगा रहा है, बार बार मना करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या सतारा इसकी बात मान पाएगी या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में भी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो सलार सब कुछ कह रहा है, तो सतारा को इस बात में सोचना चाहिए। आगे जाकर अगर सतारा बात नहीं मानती तो तय सिकंदर सतारा को कौन सा बड़ा धोखा देगा, लास्ट में रहते हैं।